जे मनो मुकुरे सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या
की वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वारिविनायक चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान संकट से रक्षा करो संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाई के इले मम निहार अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल हे अंजनी के लाल हाथ जो विनती करो सुनो वीर हनुमान कष्टों से रक्षा करो कष्टों से रक्षा करो राम भगति देहुदान पवन पुत्र हनुमान श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे राधे। श्री राघवेंद्र सरकार एवं जनक सुता जग जननी माता सीता की महती अनुकंपा से आपके इस पावन ग्राम कोलार के समस्त श्रोता सज्जन वृंद करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी वैराग्य रूपी बाल गोपाल और अपन अथक परिश्रम से ये भव्य धर्म मंचल सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण अपन अथक परिश्रम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये धर्म मंचल सहयोग प्रदान करने वाले समस्त राम भक्तों मानस यज्ञ ज्ञान सुधा सत्संग मानस प्रचार समिति एवं समस्त ग्रामवासी कोलर के पावन श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुनदा जिला बालोद के विशेष नमन प्रेषित करता सादा स्वीकार कर अपन मृदु वाणी से ये धर्म मंचल गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक उद्घोषक महोदय जी अपन ध्वनि संयंत्र यंत्र के माध्यम से ध्वनि दूर दूर तक पहुंचाने वाले आदरणीय साउंड ऑपरेटर महोदय जी इस मानस ज्ञान यज्ञ लाइव प्रसारण करने वाले आदरणीय वीडियोग्राफर कैमरा महोदय जी एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज के श्री चरणों में पुनः सशत प्रणाम करता हूं। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष के साथ स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा प्रभु श्री राम की कथा प्रसंग में चर्चा करें कि प्रसादी के रूप में आदेश प्राप्त हुए सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3 जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा दोहा के सरल भाव का है। नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि का है हनुमंत लला माता सीता की खोज में समुद्र पार करके लंका में पहुंच चुके हैं और लंका में प्रवेश करना है और लंका में प्रवेश करना है तो हनुमान जी विचार कर रहे थे कि लंका में प्रवेश करना है तो किस समय करना है और लंका में प्रवेश करते ही प्रथम भेंट जो वहाँ के पहरेदार के रूप में नियुक्त है लंकिनी होकर से हनुमान जी के भेंट होते हैं। ये उसी जगह के कथा प्रसंग है जिसमें हम
चर्चा करे के प्रयास करबो आप सभी के समक्ष। ओकर से पूर्व प्रभु के श्री चरणों में भजन पुष्प अर्पित करें। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल जयकारा आपको मन लगाना है, दोनों हाथ उठा के लगाओ नहीं। चलो बोलिए माता रानी की जय हो, साचे दरबार की जय हो। बिल्कुल पिछुड़ा हम भैया मन बैठे हो, मन से निवेदन है भैया वो मन बोले जाना। हर गांव में भैया मन पीछे, दीदी मन हमेशा सामने में रहती। भजन में ताली बजा होगी वो है? हाँ, आप बोला देख के लगा थे आप बजा हो, ज्यादा बोलने नहीं लगे आप। चलो जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो। बोलिए माता रानी की जय हो। अब बिल्कुल इसमें रखे ना मतलब चलो रखो ना वो ताली बजाओ पक्का ना। चलो जगमग जगमग हो पर दिया ना ये ताई मोर पर दिया ना ताई मोर तोरे दुआर। जगमग हो पर दिया ना ताई मोर पर दिया ना ताई मोर तोरे दुआर। जगमग जगमग हो पर दिया ना ये ताई मोर पर दिया ना ताई मोर तोरे
आप मन जय हो। बर दिया ना, दोनों हाथ उठा के जय हो। बर दिया ना, तुम मत बजाओ तो सुनाए नहीं ना, वैसा में है नहीं। बर दिया ना, बर दिया ना, बर दिया ना, कहा था ना, चलो बर दिया ना दाई वो तोरे दुआर। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आप सभी के माया प्रेम दुलार के आकांक्षा लिए आप सभी की सेवा में पुनः तत्पर। और सबसे पहली बात तो कहूँ कि आपके ये धर्म मानस मंच के आयोजन में आपके आयोजक बंधु मन के इतना बहुत अच्छा व्यवस्था आपके ग्राम में है। आयोजक बंधुओं के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था मानस मंडलियों के लिए और जहाँ तक हम देखें तो समस्त ग्रामवासियों के लिए एक बार अपन आयोजक बंधुओं के लिए जोरदार ताली से बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत सुंदर धर्म मंच है। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता है ऐसे आयोजक परिवार का। कथा प्रसंग के भाग मिले पूर्व रखवारे देखी कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धराओ निसी नगर करो पहचार। सुंदरकांड की बात है। सुंदरकांड के केंद्र में कौन है? सुंदरकांड के केंद्र में माता सीता जी और हनुमंत लाला जी है। और माता सीता जी कौन है? सुंदरता कह सुंदर करई। जहाँ सुंदरता भी माता सीता के श्री चरणों में जाके सुंदरता ला प्राप्त करते वो माता सीता की सौंदर्यता है। और सुंदरकांड की बात है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरो राम सुंदरम किम न सुंदरम। सुंदरकांड में हर चीज सुंदर है। हनुमान जी की ये यात्रा है। हनुमान जी की यात्रा माता सीता की खोज की यात्रा है। और हम सबकी जीवन की जो यात्रा है मानो यही हनुमान जी की यात्रा के क्रम है। हनुमान जी की यात्रा का है? माता सीता की खोज। माता सीता ही शांति है, माता सीता ही भक्ति है, माता सीता ही शक्ति है। और प्रत्येक जीव की जो यात्रा है वही जीवन में शांति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति और शक्ति की प्राप्ति की ही यात्रा है। लेकिन यात्रा करना कैसे? ये हनुमंत जी के इस माता सीता की खोज की यात्रा से हम सीख सकते हैं। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते तो लंका में प्रवेश करे से पूर्व देखते गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी। पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी लंका ला देखते कि लंका में प्रवेश किस प्रकार से करना है, कब करना है, किस समय करना है। हनुमान जी इस यात्रा में 3 शिखर पर चढ़ते। विश्वास के शिखर पर, विचार के शिखर पर और वैराग्य के शिखर पर। 3 शिखर पर हनुमान जी इस यात्रा में चढ़ते। पहला शिखर पर्वत पे कब चढ़ते? वो है विश्वास की। जब माता सीता की खोज में सब निकलते वानर सेना मन पर भूख और प्यास से जब प्राण त्यागे की स्थिति आ जाते तब हनुमंत लाला जी शिखर पर चढ़ते। वो विश्वास की शिखर पर चढ़ते और एक गुफा में पूरी वानर सेना ला भेजते कि उस गुफा में जल है। वो का के शिखर है? विश्वास की शिखर है। दूसरा बार पर्वत पे कब चढ़ते? जब हनुमान जी ये समुद्र ला पार करना है, समुद्र ला पार करना है, तब वो का के शिखर पर हनुमान जी चढ़ते। हनुमान जी चढ़ते विचार की शिखर पर्वत पर चढ़ते। और किसी भी कार्य करना है तो विचार करना बहुत आवश्यक है जीवन में। और जब यहाँ पर चढ़ी हनुमान जी पर्वत पे चढ़कर देखते तो ये का के पर्वत है? ये वैराग्य की पर्वत है। लंका ला वैराग्य की पर्वत पर चढ़ कर देखते हैं। वैराग्य की पर्वत पर चढ़ के देखी तभी हनुमंत लाला जी वापस आते लंका से। यदि राग के पर्वत पर चढ़ के हम सब देखन तो लंका से वापस हम सब नहीं आ सकन। ये वैराग्य की पर्वत पर हनुमान जी चढ़ के देखते। और देखिए हनुमान जी की यात्रा और हनुमान जी के कार्य। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार। हनुमान जी प्रत्येक कार्य करने से पहले विचार करते
ब्रह्मस्त्र ही सांधा कपि मन किन्न विचार। जब मेघनाथ ब्रह्मस्त्र सांधते छोड़ते तब वहां पर भी हनुमान जी विचार करते। कपि करि हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका डाले से पहले भी हनुमान जी क्या करते? विचार करते। तो जीवन में विचार करना बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य करे से पूर्व जिस प्रकार से हनुमान जी विचार करते प्रत्येक कार्य करे से पहले, वैसे भी हमला और आप अपने जीवन में क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं वो सही है कि गलत है। ये विचार जीवन में होना ही चाहिए और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मानस की प्रत्येक पंक्तियां मानो जीवन के लिए संदेश देती है और उसी पंक्तियों से संदेश से हमला जीवन में आत्मसात करना इस धर्म मंच मानस ज्ञान यज्ञ से, जब ज्ञान यज्ञ होते तो यज्ञ से हम अपन समय की आहुति देते, धन की आहुति समर्पित करन तो उस यज्ञ से तो भी हमला कुछ प्राप्त हो। तो मानस धर्म मंच यहाँ एक बड़ा सुंदर चीज और देते, ये जो छोटे छोटे लड़का मन कितना सुंदर भाव सेवा भाव से पानी पिलाते, यही तो संस्कार देते हो आप। बाल्यकाल से लड़का मन में सेवा की भाव बीज बोआते, ये भी बहुत सुंदर भाव है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज देखने में थी, ये बड़ा अच्छा चीज देखने में थे। छोटे छोटे लड़का मन कितनी सुंदर सेवा भाव से क्या करते? पानी पिला रहे। पूर्व रखवारे देखी कपि मन किन्न विचार। लंका ला देखे के बाद हनुमान जी विचार करते हैं। का के विचार है? वैराग्य के विचार है। और विचार इसलिए भी है कि भाई अब लंका में प्रवेश करना है तो किस प्रकार से प्रवेश करना है, किस समय में प्रवेश करना है। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अति लघु रूप। अब अति लघु रूप काबर धरी सोही? भाई हनुमान जी तो विशाल रूप में भी लंका में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके वो भी लंका में कब प्रवेश करते? रात्रि में प्रवेश करते। समय के बड़ा विशेष महत्व है। हनुमान जी रात्रि के समय ला ही काबर चयन करे? भाई लंका में दिन में भी तो प्रवेश किए जा सकते थे, लेकिन दिन में प्रवेश ना करके रात्रि में प्रवेश के समय चुनना हनुमान जी के यही का है? विचार है। यही विचार हनुमंत लाला जी के। और सूक्ष्म रूप काबर धारण करते और रात्रि में काबर प्रवेश करते। इला एक भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मन नहीं माने देखे बिन तो ना
सुना तो नहीं गाई है तब बुलावा तो नहीं हो आई राम भगवान लगा आई मैं इसलिए आई है कतो नहीं तमन मोर बड़ा मजाक उड़ाते बाद में, लेकिन आप मन एक बार में हुकारो नहीं दे नौकरी से ते बोल बोलने लगता आई ऐसे करते सुना तो नहीं वो आई हाँ आप ना सबसे अच्छा अभी लगातार हमारा प्रोग्राम चला थे, लेकिन आप मन एक काम हुकारो देते तब बुला तो भगवान आई कैसे बुलाते फोन लगा होगा कोई नंबर है का कोई कर बुला दो कैसे बुला भाव से आप मन महसूस करो मैं गात हूँ, लेकिन महसूस करो कि आप मन गात है नहीं और उसने बुलाओ मैं गात हूँ मोर आवाज ला आप मन महसूस करो बोलो कि हम गात हैं और हम इसने बुलाता बुलाहू ना चलो तो जयकारा लगाओ बोलिए साचे दरबार की लखन सिया रामचंद्र की कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले तिसना कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले तिसना कर पे पर कस मुलैया बना दे तेरा कर पे पर कस मुलैया बना दे तेरा कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले तिसना कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले तिसना तरिया नदिया में का रथे दीदी हो रथे ना और पानी का करथे वो पानी ला आई काबर का करथे वो पीथन नहीं का आपके डाल नहीं पिए का पानी ला हमन तो पीथन फिर भैया मन पानी बोतल नहीं दे भाई मजाक करत हो पीथन ना कोनो पी के अपन प्यास ला बुझा ले किसना कोनो पी के अपन प्यास ला बुझा ले किसना पर पे पर कस मुलैया बना दे तेरा पर पे पर कस मुलैया बना दे तेरा कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले किसना कोनो बैठ के परछाव मां जुड़ा ले किसना तोला देखे परछाव जतन कर
लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देखी कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पहिसार। हनुमान जी विचार करे के बाद लंका में प्रवेश करते हैं, और लंका में जब प्रवेश करते हैं तो रात्रि के समय प्रवेश करते हैं। निशी नगर, रात्रि के समय हनुमान जी काबर चुने? हमारे जीवन की ये लंका में भी हमला देखना है, रात्रि में ही समझ में आता है। दिन में तो कोई पूजा करे थे, कोई पाठ करे थे, कोई दान करे थे, कोई बहुत सारा कार्य करे थे, लेकिन वास्तविकता कब पता चलते? रात्रि में ही पता चलता है। मानो हनुमान जी विचार करते कि लंका ला देखना है तो रात्रि में देखना चाहिए। व्यक्ति के सही रूप ला पहचानना है तो रात्रि के समय हनुमान जी उस समय ला बताते कि कब पहचानना है, रात्रि में पहचानना है। हो सकते सुबह जाती हनुमान जी तो भगवान शिव के भक्त के रूप में रावण है, पूजा पाठ करते, तो ये संशय हो जाती कि ये बड़ा पुजारी है। और जब रात के समय जाके देखते तो रावण की लंका की वास्तविकता नजर आते। यही हमारा जीवन की लंका भी कब से नजर आते? रात्रि के समय ही नजर आते। और रूप कितना मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान, एक मच्छर की समान हनुमान जी रूप धारण करते हैं। अब इतना लघु रूप काबर धारण करी सुई हनुमान जी के? न हनुमान जी के प्रत्येक कार्य में विचार है, काबर रूप धारण करी सुई। हनुमान जी की जो यात्रा देखते हैं, प्रथम भेंट होते जब समुद्र पार करते, समुद्र की यात्रा में करते, ये समुद्र है का? ये समुद्र है देहाभिमान, और देहाभिमान से पार होकर ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस देहाभिमान में रहकर भक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इस देहाभिमान, देह के अभिमान से ऊपर उठना है, तब उस भक्ति की प्राप्ति जीवन में संभव है। सुरसा से भेंट होते, सुरसा हनुमान जी की रास्ता ला रोकते, मैं तोला खाऊं। सुरसा जितना अपन मुख फैलाते, हनुमान जी उतना ही अपन रूप ला बढ़ाते। जितना रूप मुख फैलाते, हनुमान जी उतना ही रूप बढ़ाते। मानो दोनों के बीच प्रतियोगिता चलाते। लेकिन हनुमान जी के जीवन की विशेषता यही है कि कब रूप ला बढ़ाना है और कब रूप ला छोटे करना है, कब ममता ला बढ़ाना है, कब ममता ला समेटना है। ये हनुमंत लला के चरित्र में हमला दिखाई देता है। और जब सुरसा पर मुख ला बढ़ाते, तब हनुमंत जी का लघु रूप धर के वहां से भी उकर मुख से निकल के आ जाते। उकर बाद सिंह का मिलते, वो का के प्रतीक है? वो ईर्ष्या के प्रतीक है। हनुमान जी के विशाल छाया ला समुद्र के पार करते हनुमान जी, का के समुद्र के ये देहाभिमान के समुद्र। सिंह का जो है वो हनुमान जी के विशाल छाया ला पकड़ लेते। बताइए, विशाल छाया ला का के प्रतीक है? ये ईर्ष्या के प्रतीक है। और ईर्ष्या का करते? कोई बढ़ते हुए ला रोके के प्रयास करना ही का है, यही ईर्ष्या, और कुछ नहीं। कोई ऊपर उड़ा थे, कोई ऊपर उठा थे, ओला देख के ओला नीचे गिराना, ये क्या है? ये ईर्ष्या है। और यही सिंह का है। छाया ला पकड़ लेते हनुमान जी के। हनुमान जी तुरंत उकर छल कपट समझते और उकर संहार करते। तब हनुमान जी विचार करते, देखो बड़े बने तो पकड़ के खींचे के प्रयास हुई, तो अब बड़े बनना ठीक नहीं है। अब क्या बन जाया जाए? छोटा हो जाया जाए। लंका में प्रवेश करना है तो कैसे हो जान? छोटे हो जान। बड़े बन के आए, समस्या हो गए, पकड़ ली, अब छोटे बन के देखते कहते। लेकिन बड़े बनते कोई तोला गिराए के प्रयास होते, पकड़े के प्रयास करते। और जब हनुमान जी छोटे रूप धारण कर ली, तोला दबाए के प्रयास करते।
ये भी जीवन की समस्या है ना, जो विनम्रता नम्रता के साथ है ओला दमन करे के प्रयास करते, जो छोटे ओला दबाए के प्रयास करते, ये गलत है। हनुमान जी छोटे रूप मशक समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करे के प्रयास करते। मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान रूप में बहुत अति लघु रूप में हनुमान जी अपन रूप ला बनाते और कहते कि चलिए अब लंका में प्रवेश करके देखते हैं ना, अपन आप ला बढ़ाना और छोटे करना ये बहुत आवश्यक है जीवन में। सदैव बड़े बन के रहना भी नुकसानदायक है, जगह पर आए तो अपन आप ला छोटे कर देना भी आवश्यक है। आयोजक बंधुओं के द्वारा आप सभी के लिए विशेष संदेश प्रेषित हुआ है। यहाँ पर उपस्थित श्रोता सज्जन समाज जो भोजन प्रसादी के लिए शेष हैं, बचे हैं, वो माँ कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी श्रोता सज्जन समाज बचे हैं भोजन प्रसादी के लिए, वो कौशल्या भंडार में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो भी क्रमशः। श्यावर रामचंद्र की जय। अब जब हनुमान जी छोटे रूप धारण करके लंका में जा रहे हैं, तब वहां पर हनुमान जी के मुलाकात लंका के पहरेदार से मुलाकात। देखिए सद्गुण सत्कर्म जीवन में है, लेकिन ये दुर्गुण और दुर्विचार की नजर या शक्ति इतना तीव्र है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज ला पकड़ लेते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार में इतनी शक्ति है, बोला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंकनी जो है वो हनुमान जी की ला देख लेते। कौन लंकनी? जो लंका के पहरेदारनी के रूप में नियुक्त है कि ना। लंका में हनुमान जी प्रवेश करते तो कौन सी पर्वत में प्रवेश करते? वैराग्य की पर्वत में प्रवेश करते। काबर लंका जो है वो रावण की नगरी, रावण मूर्तिमान मोह है, और मोह की नगर में जाके वहां से वापस आना है तो जब तक वैराग्य जीवन में ना हो, वो भी कौन से वैराग्य? प्रबल वैराग्य की आवश्यकता है। और प्रबल वैराग्य कौन है? हेमंत लला जी हैं। लंकनी की नजर हनुमान जी के ऊपर पड़ते हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले मोहि निंदरी। हनुमान जी ला देख के कहते कि न दुर्गुण और दुर्विचार की नजर कितना तीव्र होते, वो बहुत जल्दी से पकड़ लेते। हनुमान जी से सीधा बात करते, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा। अरे मूर्ख, कौन कहा था? लंकनी है। कौन ला कहा था? हनुमान जी ला। ज्ञानी नाम अग्रणीयम, जो ज्ञानियों में अग्रणी है वो हनुमान जी ला लंकनी कहा थे। अरे मूर्ख! हनुमान जी कहते कि भैया देखो, अब यहाँ पर बात जो प्रारंभ होते वो सीधा तू तड़ाक से प्रारंभ होते, और लंकनी कहीं न कहीं वार्तालाप करना भी चाहते। चलिए ठीक है, कर जिस शैली से बात करे थे उसी शैली से जवाब दिया जाना। लंकनी क्या कहते? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। तैमूर भेद ल नहीं जाना इसका। और भेद क्या, किस बात की भेद कहते लंकनी है? मोर हार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, ते मोर भेद ल नहीं जाना इसका। मोर भेद का है? मैं चोर मनला खा देता हूं। बताइए कौन लंकनी? हनुमान जी लगा था। मानो लंकनी यहाँ पर एक बात कहते कि जो स्वामी भक्त के रूप में अपन आप प्रस्तुत करते कि मैं लंका के पहरेदारनी हूँ और रावण के लंका के मैं रक्षा में हूँ, तो मोर दायित्व है कि अपन स्वामी के प्रति फर्ज किया गया। लेकिन वास्तविक रूप से स्वामी कौन है, यह भी तो जानना बहुत आवश्यक है।
यह बहुत आवश्यक है जीवन में कि वास्तविक स्वामी कौन है। और यही बात और संवाद और यहाँ पर एक प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? ये बहुत मानस के सूक्ष्मतम सत्संग के प्रसंग है, सत्संग के प्रसंग है। और ये भी किस प्रकार की सत्संग है? मुष्टिका के सत्संग है। अन्य सत्संग इस प्रकार से होते, लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी लंकनी के साथ जो कार्य करते एक प्रकार से सत्संग मुष्टिका के सत्संग है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करने के पश्चात श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत महाराज की जय हो। बिल्कुल जय बोला, कंजूसी नहीं करना। इसने मोर सन गहू कैसे गहू नहीं गहू चलो। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तोर पे भरोसा है तोर पे विश्वास है तोर पे भरोसा है तोर पे विश्वास है। मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। बिल्कुल आप मतलब मोर साथ भजन में साथ दे रहे हैं नहीं? दुहना 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 हाँ का कहना है? जय हो। बस इतना ही कहना है, बाकी मैं संभाल लूं। एक एक हाथ हाथे दूसर रखे हो किराया में हो बगल में बैठे थे मजा गाय बा। आप मतलब बस जय हो बोला ठीक है। पहली हाथ उठा चलो। दुनिया में इसलिए कहूँ नहीं उतना चल जय हो ओकर बाद बस ताली बजाना एकदम सरल काम है ना दुनिया में बंद करो तो चमका दे। चलो दुनिया में कहा था मैं समझ गए ना? अपन बेइज्जती नहीं कराऊं वो। चलो दुनिया में मस्त लगा था, लेकिन आधा जन्म उठा तो आधा जन्म नहीं उठा तो नहीं तो अच्छा नहीं दिखा था। सब जन्म उठा तो अच्छा दिखा। चलो दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना।
के लिए देख हे करते हैं देखर से ये के लिए देख नहीं पाता लेकिन एती के मन समझन दिखा पीछू में चला के मोरा चलो लंका को लंका को कथो नहीं तुम मत बजाओ ना एकरे मन के मारे नहीं सुनो लंका को हाथ उठा के लंका को लंका को लंका को पल में जला डाले बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना बजरंग बली का क्या कहना बेइज्जती कर पर ना रेंट पे लाऊंगी देखा चलिए अब आप मन के भरोसा छोड़ दे चलो कथा सुन रहे हैं ना अभी चलो भजन में ज्यादा लंबा नहीं खींचा जय 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 बजरंग बली हां जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली हां जय 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 बजरंग बली जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमान जी जब बहुत लघु रूप बना के जाते तब
लंकनी कहते कि अरे मूर्ख ते मोर भेद ला नहीं जाना, इसका मोर भेद क्या है, मैं चोर बन के आहार है। अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो चोर कौन है भाई? लंकनी जेकर पहरेदारनी के रूप में नियुक्त है रावण के, वो भी तो चोर है जो माता सीता के हरण करके अशोक वाटिका में बंदनी बना के रखे। यदि चोर तो आहार है तो सबसे पहले आहार खाकर करना चाहिए तो रावण के आहार करना चाहिए, न कि मोर आहार करना चाहिए। मैं क्या चोरी करूं, मैं तो सिर्फ माता सीता की खोज में आऊं। लेकिन वहां चोर तो राजा है जो स्वयं माता सीता ला हरण करके ला है, चोरी करके ला है। यदि ये तोर मर्म है, तोर भेद है, तो सबसे पहली ओला खा जा। लेकिन मानो लंकनी जो है वो स्वामी भक्ति के रूप में अपन आप प्रस्तुत करना चाहते कि रावण मोर स्वामी है तो कर नमक खाओ तो नमक अदा करना है कहते। लेकिन भाई कभी कभी यह जानना भी जरूरी है कि हम वास्तविक सेवा करत का कारण। जैसे जब महाभारत के युद्ध होते तो राजा शल्य जो है वो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे के लिए, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपन सेना के साथ निकलते हैं। और जब अपन सेना के साथ महाराज शल्य जब निकलते तो आधा रास्ते में रात्रि के समय विश्राम करे पर रुकते। जब राजा शल्य विश्राम करे के लिए रुकते तब क्या होते, दुर्योधन जो है वो भोजन की व्यवस्था कर देते। क्या कर, राजा शल्य के होकर समस्त सेना मन के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते। अब राजा ला ये लगते कि भाई ये जो भोजन की व्यवस्था करे ये युधिष्ठिर के द्वारा किए गए हैं, काबर कि हम ओकर सेना में सम्मिलित होए बर जात हन, ओकर तरफ से युद्ध करे बर जात हन, तो युधिष्ठिर हमार भोजन की व्यवस्था किए हुए। तो शल्य जो है वो भोजन ग्रहण करते, पूरा ओकर सेना मन ग्रहण करते। और बाद में पता चलते कि भाई ये जो भोजन की व्यवस्था है वो काकर द्वारा किए गई है, दुर्योधन के द्वारा किए गए। तब वो राजा शल्य क्या कहते कि भाई देखो अब हम अन्न काकर खा चुके हैं ना, अन्न हम खा चुके हैं दुर्योधन के, तो अब दुर्योधन के अन्न खा चुके हैं तो वो कर अन्न के तो छुटे लगी मोला, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताइए अतना समय से युधिष्ठिर के अन्न खात रही से या युधिष्ठिर के साथ रही से, लेकिन केवल एक ही बार वो भी भूलवश या अनजाने में दुर्योधन के अन्न खाते तो कर अन्न के कर्ज चुकाए बर जाते। लेकिन उतना समय से युधिष्ठिर के साथ संबंध पूर्व में रही से का कर कर्ज चुकाना राजा शल्य के धर्म नहीं रही से, वहां मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा युद्ध नहीं करूं तो क्या करना भी, तो सारथी बन गए थे। वो भी सारथी क्या कर बन जाते, कर्ण के सारथी। कहे की आशा यह है कि वास्तविक स्वामी कौन है ये ला जानना जरूरी है। अपन जीवन हम सब अपन जीवन में कौन ला मोह ला अपन मान चुके हैं कि जीव प्रधान है। लंका के राजा रावण मोह है और जीव विभीषण है। मोह के अधीन में जीव है, रावण के अधीन में कौन है, विभीषण है। और रावण के अधीन में विभीषण है। तब हनुमंत जी से संत के आगमन जब विभीषण के जीवन में होते तब जाके रावण के विरोध करे के सामर्थ्य काकर में आते, विभीषण में आते। उतना दिन तक विभीषण में वो सामर्थ्य नहीं आ पाए, वो हिम्मत नहीं आ पाए कि रावण के का कर दे, विरोध कर दे। तो विरोध कब करते, जब हनुमंत जी से संत के जब आगमन जीवन में हो जाए तब जीव काकर विरोध करते। जब जीव काकर विरोध करते, मोह के विरोध करते, तब जाके जीव राजा बनते। और भाई वास्तविक में ये देह रूपी लंका के राजा कौन ला होना चाहिए, जीव ला होना चाहिए। लेकिन हमें कौन ला राजा बना के रखे हैं, मोह ला बना के रखे हैं। वास्तविक तो जीव है, प्राण है। कितना भी सुंदर तन हो क्यों ना हो जाए, यदि इस तन से प्राण निकल जाए, जीव निकल जाए, तो ये सौंदर्य रूप भी किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। प्रधान जीव होना चाहिए। लंकनी जब ये बात ना बोलते तब हनुमान जी कहते कि देखिए अब तो सीधा एक से ज्यादा बातचीत करे की आवश्यकता नहीं है। वो तिरंगा पिक्चर के डायलॉग पहले मुलाकात फिर बात फिर लात। हनुमान जी कहते कि पहली लात फिर मुलाकात फिर बात।
मुष्टिका एक महाकपिहानी। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी एक मुष्टिका प्रहार लगाते, क्या कर ऊपर? लंकनी के ऊपर। कहाँ लगाते? सिर में लगाते। और ये सिर में लगाना, सिर में प्रहार करना, मानो ये का के प्रतीक है? ये प्रतीक है बुद्धि में प्रहार, परंपराओं पर प्रहार। जो मान्यता है, ये बुद्धि में जो मान्यता परंपरा के रूप में बैठ चुके हैं, जिला हम स्वीकार कर चुके हैं, उस बुद्धि पे प्रहार है, उस मान्यता पर प्रहार है हनुमंत लाला जी की। बुद्धि पे प्रहार करते, और जब जो ही प्रहार करते तब रुधिरा बमत धरनी धनमनी। जो ही प्रहार करते हनुमंत लाला जी, लंकनी के मुंह से रक्त निकले लग गया। अब रक्त की निकलना, और जब इतना सब हुई होकर बाद अंत में लंकनी कहते कि भाई ये तो बहुत अच्छा सत्संग हो गया। मुष्टिका का मुष्टिका का प्रहार है, मुष्टिका प्रहार नहीं है। लेकिन लंकनी कहते कि भाई बहुत अच्छा सत्संग हुई। सत्संग कैसे होते? जो सतमार्ग में चला थे, जो सतमार्ग में चला थे, बोला सतमार्ग में लाना, सत प्रवचन देना, इनमें अच्छी बात है, लेकिन उनका जीवन में कोई विशेष काबर कि वो पहली से सतमार्ग में। सच्चा सत्संग वही है जो सतमार्ग में चला थे, बोला सतमार्ग में लाना ही सच्चा सत्संग है। और लंकनी जो असत मार्ग में रही से, तो हनुमंत लाला की एक मुष्टिका के बाद असत मार्ग से कौन से मार्ग में आते? सतमार्ग में आते। यही सच्चा सत्संग है। एक प्रहार लंकनी के ऊपर होते, और एक प्रहार जो हनुमान जी करते वो कागर ऊपर करते, वो रावण के ऊपर भी करते प्रहार। लेकिन रावण के ऊपर जब प्रहार करते, तो रावण के ऊपर प्रहार करते तो मस्तिष्क पे नहीं, पीठ पर प्रहार करते। हनुमान जी और रावण के बीच एक बात होती कि चलिए मुष्टिका के प्रहार हो जाए दोनों की तरफ से। कहते हनुमंत लाला चलिए ठीक है भाई, एक एक मुष्टिका की खेल हो जाया जाए। एक तरफ रावण है, एक तरफ हनुमंत लाला जी है। पहली कौन मारी? कहते हनुमान कहते कि पहली में मारूं तो ते मारे के लायक नहीं रहे रावण, पहली प्रहार तो ही कर ले। जब रावण प्रहार करते तो हनुमंत जी ला कोई फर्क नहीं पड़े, ज्यों का त्यों है। अब बारी क्या कराते? बारी आते हनुमान जी की बारी आती, और हनुमान जी जो ही मुष्टिका उठाते, ब्रह्मा जी कहते हनुमान मुष्टिका ला थोड़ा धीरे मार दे। ते मुष्टिका मारे सब ये रावण मर गए। तो ये प्रभु जे लीला करे थे, जे लीला ला करना है वो लीला अधूरा रह जाए। हनुमान तो मारबे, लेकिन एक कैसे मारबे? थोड़ा एक प्राण बचे तैसे मारबे कहते ब्रह्मा जी। और हनुमान जी भी मुष्टिका मारते हैं रावण के, और रावण के ऊपर जब मुष्टिका मारते तो रावण मूर्छित हो जाते। क्या हो जाते? मूर्छित हो जाते। और जब मूर्छित अवस्था से जब चैतन्य में आते, तब रावण का है वो हनुमान की बल की प्रशंसा करते। तो हनुमान जी कहते कि धिक्कार है, तोर पहरेदार नहीं समझ गए एक मुष्टिका में, लेकिन रावण ते नहीं समझे। धिक्कार है रावण तोर, ये तोर मोह है और ये अहंकार ला धिक्कार है। और जो ही लंकनी के ऊपर प्रहार होते, रुधिर बमत धरनी धनमनी पुरी संभारी उठी शोलंका, जो रिपानी कर विनय ससंका। रक्त के गिरना। अब देखिए सत्संग क्या है। लंकनी के ऊपर प्रहार के 3 क्रम होते हैं। पहला प्रहार मान्यताओं अर्थात बुद्धि सर पर प्रहार। दूसरा लंकनी के मुंह से रक्त के निकलना। और तीसरा ओकर बाद पुनः अपन आप ला संभालना। ये साधक के जीवन के 3 क्रम देखिए। बहुत रक्त के निकलना, ये रक्त के निकलना का है? राग की कमी होना। सत्संग के 3 क्रम है ना? मान्यताओं पर प्रहार, दूसरा राग में कमी, और पुनः उठकर संभालना। लंकनी का होते पुनः संभारी, पुनः अपन आप ला संभालते और उठते।
और हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। अब बताइए कि लंकनी के ऊपर प्रहार होते और प्रहार होए के बाद हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़ के कहते, जोर पानी कर विनय से शंका। और क्या कहते, तात मोर अति पुण्य बहुता। विचार कीजिए, लंकनी के ऊपर प्रहार होते, कोई न कोई मार दी। सामान्य से व्यवहारिक बात के देखो, कोई इतना जन बैठे हो, कोई बगल वाले मार दी, तब मार खाने वाला की ये मोर पुण्य प्रभावित है ना, विचार कर। लेकिन लंकनी ये कहा थे कि हनुमान ये मोर पुण्य के प्रभाव कहा थे। कब कहा थे? जब मार खाई तब कहा थे। बताइए काबर की सोई व्यक्ति के हमर जीवन की बात कर। जब हमर जीवन में सम्मान की प्राप्ति हो तो हम कहते ये हमर पुण्य के कारण हमारा सम्मान की प्राप्ति होते, और अपमान जब मिल जाए तो कहते कि ये हमर कुछ कर्म रही सुईते का कारण अपमान हो गया। लेकिन देखिए लंकनी के भाव कितना पवित्र है। जिस सम्मान से आप ईश्वर को भूल जाएं, जिस सम्मान से आप ईश्वर को भूल जाएं वो पाप के समान है। और जिस पाप से ईश्वर से स्मृति आ जाए, जिस पाप से ईश्वर की याद आ जाए, वो भी पुण्य के समान है। ये लंकनी की भाव है। तभी तो लंकनी के ऊपर प्रहार होने के बाद लंकनी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। आगे के तपस्या में चर्चा कर भोजन पश्चात सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जय हो। दाई मोर पथरा के
बोलिए माता रानी की साचे दरबार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।